Hello students, welcome on your YouTube channel. हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट अबाउट द फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डिफ्रैक्शन है वो आपने तीन तरीके से पढ़ा हुआ है। एक तो सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके पास में अपर्चर का जो साइज होता था वो किसके बराबर होता था, लैम्डा के लिए। द साइज ऑफ द अपर्चर इज कंपेरेबल टू द इनकमिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज द डबल। ये किसमें पढ़ा था आपने, ये फ्रॉनहोफर में पढ़ा था, ठीक है ना। फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन था डबल स्लिट में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था अपन ने, ये तो वाईडीएस ही था सर, इसमें तो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। अरे कोई बात नहीं, इसमें डिफ्रैक्शन भी होता है भाई, इसमें डिफ्रैक्शन भी होता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये डोमिनेटिंग होता है इसलिए अपन इसको यूज में नहीं लेते, बहुत कम होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो लैम्डा था ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा था ए से, यानी कि सर इसमें तो ए नहीं होता था, अरे भाई डी होता था, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। नाउ द थर्ड वन इज द लार्ज ओपनिंग। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द फ्रेनेल डिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, एक सरफेस होती है, उसके अंदर एक अपर्चर का साइज होता है, दिस इज द कॉल्ड द ए। और जो ए होता है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा होता है, किससे, लैम्डा से स्टूडेंट्स। किससे ज्यादा होता है, लैम्डा से। यही फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, पेन होल जो कैमरास होते हैं उससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसका एक एग्जांपल भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं स्टूडेंट्स, इसको वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। थोड़ा ध्यान से सुनना। जो रे ऑप्टिक्स था ना स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो लाइट थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करती थी। बट जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी पढ़ते हैं, यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती ही है, वो थोड़ा अपने पाथ से बैंड भी होती है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो किस डिस्टेंस तक अपन मानेंगे कि सर रे ऑप्टिक्स वैलिड है और उसके बाद में नहीं है, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को अपन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, let me draw a diagram here. This is very wonderful diagram for you. So I'll draw a diagram here about the Fresnel diffraction students. So this is the spreading size of the diffraction pattern. तो देखिए यहाँ पर एक अपर्चर का है साइज, यहाँ से लाइट रेज आती हैं, एरिया में स्प्रेडिंग हो जाती है इसकी, दिस इज कॉल्ड द थीटा एंड द डी। नाउ व्हाट इज द एंगुलर विड्थ। देखिए जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना वही पढ़ेंगे अपन, ज्यादा इधर उठा पटक नहीं करेंगे। तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, वी नो दैट। थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, ये भी हम जानते हैं स्टूडेंट्स। देन क्या लिखना है, लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। इसमें से मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली मुझे ये काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, इससे इस तरफ रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, ये मान लो आप। सर कैसे होती है, इससे इधर वाले डिस्टेंस के लिए, इधर वाले डिस्टेंस के लिए हम ये मानते हैं कि जो लाइट है वो किस में ट्रैवलिंग करती है ना, स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स। और इसके बाद में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना वो दिखाई देने लग जाता है स्टूडेंट्स, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बोलते क्या है, अप टू विच वी कंक्लूड दैट द वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स स्टूडेंट। तो दिस इज कॉल्ड द Fresnel distance student, this is called the Fresnel distance। चलिए इस Fresnel distance को फाइंड आउट करते हैं पहले क्या होता है सर। इससे पहले वाले इधर तो वेव ऑप्टिक्स है ना, तो अपन क्या मानेंगे, देखिए साइज ऑफ अपर्चर और वाई देखिए दोनों बराबर लग रहा होगा आपको, है ना, बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन y इज इक्वल टू ए, ठीक है। दूसरी बात d को क्या कंक्लूड करेंगे, दिस इज द df। तो df की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू लैम्डा df अपॉन a एंड df इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ठीक है। इससे इस तरफ रे ऑप्टिक्स, इसके उस तरफ वेव ऑप्टिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया df। चलिए इसको थोड़ा रब करता हूं और इस फॉर्मूले को ही रहने देता हूं, इसको भी थोड़ा रब करता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको रहने दो। देखिए क्या हो रहा है,
अब देखिए इसमें इसको अपन जनरलाइज करते हैं तो डी होता था ये, इसको तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया डी है। देखिए जो डी होता था ना, सपोज करिए लाइट यहां तक आ गई तो डी तो बढ़ गया ना, बट डी अब यहां तक हो गया, लो डी यहां तक हो गया और वाई भी बढ़ गया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द वाई, वाई भी बढ़ गया और डी भी बढ़ गया स्टूडेंट्स। यानी कि किस डिस्टेंस तक भाई, अगर यहां तक हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो हो जाएगा, तो यहां पर तो रे ऑप्टिक्स काम में नहीं लेंगे इससे पहले, तो इस वाले डिस्टेंस के लिए तो मैं क्या लिखूंगा df इज स्मॉल देन टू द d, मतलब df हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, d से। यानी कि जो यहाँ पर ये जो बनने वाला जो लाइट की स्प्रेडिंग है वो इस डिस्टेंस से पहले पहले ही होनी, हो सकता है यहाँ हो गई हो सकता है यहाँ हो गई हो, यहाँ पर वैलिड है, यहाँ पर वे ऑप्टिक्स वैलिड होगा है ना, यहाँ पर वैलिड होगा, इससे पहले वाला ही तो है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पर d से वैलिड है तो d इज, df का फॉर्मूला उठा के यहाँ से लिख लेता हूँ लैम्डा, तो a की वैल्यू चाहिए मुझे, अब है ना, a की वैल्यू निकालते हैं अपन, a इसको लिख दूंगा मैं, a इज ग्रेटर देन ऑफ d लैम्डा एंड a इज ग्रेटर देन ऑफ रूट ऑफ लैम्डा इनटू d स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना होना चाहिए, a अपर्चर साइज ऑफ द अपर्चर इज ग्रेटर देन टू द लैम्डा ऑफ d स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला जो साइज है ना वो लैम्डा इनटू d और उसका रूट उससे ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द d, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ d, किसी d की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ना स्टूडेंट्स ये डिफाइन हो जाता है af इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा ऑफ d। इस पर्टिकुलर इस वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ही क्या बोलते हैं अपन स्टूडेंट्स, फ्रेनेल साइज ऑफ फ्रेनेल जोन, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, साइज ऑफ फ्रेनेल जोन। देखो मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि ये क्या होता है। देखिए ये जो अभी है ना, अभी इस टाइम पर ये साइज है, ये है AF यहां पर अभी इस टाइम पर, लेकिन फॉर द रे ऑप्टिक्स वैलिडिटी A इज ऑलवेज ग्रेटर देन AF। जैसे D होता था ना भाई, DF तो छोटा होता था, किस DF तो बड़ा होता था D से, यहां पर ऐसे ही A, देखिए अगर ये ओपनिंग है ये A के बराबर है इस टाइम पर, लेकिन इससे जस्ट पहले तो यहां पर हो गया ये AF यहां चला गया भाई, यहां पर A फिक्स है लेकिन AF देखिए कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है ना, यहां पर भी आ सकता है AF और ये AF यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो A है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, AF से। तो देखिए यहाँ पर इस वाली कंडीशन बड़ा है, फिर यहाँ भी बड़ा है, यानी कि इससे पहले की बात कर रहा है, ये कंडीशन कहां पर वैलिड है, इससे पहले के लिए। तो ये ही कंडीशन वैलिड होती है किसके लिए, रे ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है ना। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, A की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ही क्या कहलाती है, साइज ऑफ द फ्रेनेल जोन। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A मिनिमम साइज ऑफ अपर्चर, मिनिमम कितना होना चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स, इट शुड बी रूट ऑफ लैम्डा इनटू d स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं स्टूडेंट्स, में एक बार पूरा कंक्लूड कर देता हूं। देखिए तो अपन ने बेसिकली दो फॉर्मूलाज निकाले हैं, एक तो d, इससे क्या निकाला अपन ने df a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, और दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, a इज ग्रेटर देन ऑफ af। डायग्राम से एक दो बार और देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज af is called the root of lambda into d। इन दोनों फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब अपन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है, क्या बोल रहा है वो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द साइज ऑफ द अपर्चर A is 3 mm एंड द इनकमिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट इट इज 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो अपने पास में DF जोन है, अपन पता है कि भाई जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड होती है अप टू द फ्रेनेल डिस्टेंस तक, ठीक है ना। A डिस्टेंस, फ्रेनेल डिस्टेंस, व्हाट इज इट, A डिस्टेंस अप टू विच द रे ऑप्टिक्स इज वैलिड और द लाइट कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज द A स्क्वायर अपॉन लैम्डा, सो व्हाट अबाउट द A, इट इज 3, कन्वर्ट इनटू द 10⁻⁻³ by squaring it। So what about the lambda, it is 500 into 10⁻⁻9, 3 मीटर, यानी कि 18 मीटर। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा समझ भी लो एक बार, है ना, फिर बार बार में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया,
18 मीटर, तो वो जो डीएफ स्टूडेंट आई थी ना वो 18 मीटर ऐसे आई है। अब इस 18 मीटर के जस्ट बाद में जो हमारे पास में डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमको क्या होने लग जाएगा, वो देखने लग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट देखिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स व्हिच कैन बी सेंट बिटवीन द टावर्स विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन, विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन मतलब डिफ्रैक्शन ना हो। देखिए क्वेश्चन समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर ये क्या हिल है आपके पास में, एक तो ये हिल और एक ये दो हिल है। इन दोनों पहाड़ी पर क्या दो टावर खड़े हुए हैं, ऐसा एक टावर यहाँ होगा एक टावर यहाँ। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ सिग्नल्स रेडियो वेव्स जनरेट कर रहा है और उसको यहाँ पर भेजने, ठीक है। वो क्या कहना चाहता है, इन दोनों के बीच में एक और पहाड़ी है ऐसे, ठीक है। तो सिग्नल कुछ ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है ना, ऐसे जा रहे होंगे। तो वो क्या कहना चाहता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये उसने बोला 50 मीटर है, कितना है, इट इज 50 मीटर। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो आपसे वो पूछना चाहता है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इट इज 40 किलोमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करवाना जरूरी है भाई। तो वो क्या कहना चाहता था, ये दोनों तो हिल है, ये दोनों टावर है, यहाँ से रेडियो वेव्स वो जनरेट कर रहा है और यहाँ पर भेज रहा है। तो वो बोल रहा है कि मैं इस यहाँ से जो रेडियो वेव्स में जनरेट कर रहा हूँ उसके लिए जो लैम्डा है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना हो, जो यहाँ से रेडियो वेव जा रही है उसके लिए जो लैम्डा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, दैट द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट शोन विदाउट एप्रिशिएबल द डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो वी नो दैट df इज द a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ठीक है। देखिए अगर मैं df को कम से कम कर दूं तो लैम्डा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमको तो पता है ऐसे df तो मिनिमम ही होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, देखिए ये जो है ना साइज ऑफ अपर्चर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड द a, दिस इज कॉल्ड द a। इस डिस्टेंस तक तो उसको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई नहीं देगा, यानी कि अप टू दिस डिस्टेंस, दिस इज द मिड पॉइंट, सो अराउंड इट इज 20 किलोमीटर। सो व्हाट अबाउट दिस इज द df, भाई यहाँ तक तो रिफ्रैक्शन पैटर्न शो ही नहीं हो रहा ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ अपर्चर है, ठीक है ना, यहाँ से ये होगा साइज ऑफ अपर्चर, इट इज a, इट इज 50 मीटर, एंड व्हाट अबाउट द df, इट इज 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। so we put the value in this formula and find out lambda of maximum. So this is a square upon d, df 50 into 50 upon 20, 1000 cutting, so 200 upon 25, it is 1 upon 8 of meter, it is around 0.125 of mm, नहीं मीटर क्या है, ठीक है, mm में कन्वर्ट कर सकते हो आप, 125 mm आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। एक पिन होल वाला क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन ले लिया, IIT 2016 में आया था ये पिन होल कैमरा के ऊपर क्वेश्चन है। इसको पहले समझते हैं एक बार, है ना। देखिए यहाँ से लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से ये लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर ये एक होल है, यहाँ से जनरेट हो रही है, यानी कि अपर्चर का साइज है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ a, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ से ये आती है तो उसके लिए जो वेवलेंथ है इट इज लैम्डा। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इससे l डिस्टेंस पर एक वॉल है और उस वॉल पे इस लाइट की वजह से क्या होती है, लाइट स्पॉट बन जाता है, देखिए मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जो भी लाइट आती है, अगर कोई वॉल आ गई उसके बीच में तो क्या होता है, ऐसे ट्रैवलिंग हो जाती है। अगर यही काम को नीचे की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भी वॉल आ जाएगी तो वो ऐसे ट्रैवलिंग हो जाती है, मतलब वो बैंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये जो साइज है अपर्चर है, अगर ये जैसे कम ज्यादा हुआ, अगर ये कम और ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जो स्पॉट है ना वो भी कम और ज्यादा होगा, यानी कि ये जो हाइट है इसकी, मतलब ये जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर शेप के अंदर बना है स्पॉट, इसकी जो रेडियस है ये क्या होना चाहिए, कम और ज्यादा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ये जो a है ये कितना हो कि इसकी साइज मिनिमम से मिनिमम हो स्टूडेंट्स। क्या, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ a द स्पॉट, द रेडियस ऑफ द स्पॉट शुड बी द मिनिमम स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, a भी निकालना है अपन को और a की किस वैल्यू के लिए r क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बेसिकली क्या करना है मुझे, मैं यहाँ से ये पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस तो r हो गई, ठीक है।
यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज थीटा। इसको y कंसीडर कर लो आप एक बार, है ना, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो देखिए और ये जो डिस्टेंस हो गई ये a हो गई, है ना। तो आप मुझे बताइए r बराबर क्या लिखूंगा मैं, r बराबर क्या लिखूंगा, y प्लस a, सिंपली r इज इक्वल टू y प्लस a, ठीक है ना। अब मुझे आप ये जो डिस्टेंस है ये तो l है ना, ये तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, y अपॉन l, और वी आल्सो नो दैट इट इज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए थीटा, यहाँ से y निकाल लीजिए आप एक बार, y कितना आ जाएगा, l लैम्डा अपॉन ए। इसमें से ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, r इज इक्वल टू a प्लस l लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, a कितना होना चाहिए ताकि r क्या हो, मिनिमम। तो r को मुझे मिनिमम करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर a जो है ना वो वेरिएबल है और r भी क्या है, वेरिएबल है। तो मुझे a को मिनिमम प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं a के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूँगा dr बाई dA, और इसको 0 के इक्वल टू पुट कर दूंगा और a की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर द r मिनिमम, किसके लिए ये, फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, सो फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r मिनिमम। सो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंशिएट होगा इसका, dr अपॉन dA इज इक्वल टू 0। a का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, l लैम्डा तो यहीं पर रहने दो, और इसका कितना हो जाएगा, a रेज टू पावर माइनस ऑफ 2। सो 1 माइनस लैम्डा अपॉन a, इट इज a स्क्वायर, दिस इज 0। सो लैम्डा l अपॉन a स्क्वायर, इट इज 1, ठीक है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा l, और a इज इक्वल टू रूट ऑफ l लैम्डा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू तो ये होनी चाहिए फॉर द मिनिमम ऑफ r। अब मिनिमम ऑफ r होगा कितना है स्टूडेंट्स, तो देखिए r इक्वल टू a प्लस लैम्डा l अपॉन a, ये आया था ना। अब a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपन को r मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फॉर द r मिनिमम a इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा ऑफ l प्लस l ऑफ लैम्डा अपॉन a, इट इज लैम्डा ऑफ l। तो ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट ऑफ l लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, 2 रूट ऑफ l लैम्डा। इसका जो ऑप्शन था उसके अंदर ऐसा आंसर था 4l लैम्डा, ठीक है। तो आप ये भी पुट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिन होल कैमरा के ऊपर क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इस पूरी वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिए। फाइनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इसका जो बेनिफिट है वो ले सके स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।